आज हमारे किचन में बनने वाली है एक बहुत ही यमी सी ट्रेडिशनल पारसी रेसिपी। बिलीव मी, ये जितनी देखने में और खाने में मज़ेदार है, बनाना उसको उतना ही इजी है। तो चलिए पहले इंग्रेडिएंट की लिस्ट देखते हैं, फिर अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। इंग्रेडिएंट की ये लिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगी। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ निखत। वेलकम बैक टू कुक विथ निक्साज। चलिए आज की रेसिपी स्टार्ट करते हैं। मटन दम साग बनाने के लिए हम सबसे पहले एक बॉल में 1/4 कप मसूर की दाल ले लेते हैं। फिर हम सेम अमाउंट में तुअर दाल भी ले लेते हैं, जिसे हम अरहर की दाल भी कहते हैं। अब हम इन दोनों दालों को अच्छी तरह क्लीन करके 2-3 घंटों के लिए भिगो कर रख देते हैं। मैंने यहाँ इस तरह से अच्छी तरह से इसे वॉश कर लिया है और फिर साफ पानी में भिगा कर रख दिया है 2-3 घंटों के लिए। 3 घंटे हो चुके हैं और हमारी दालें फूल कर कुछ इस तरह से हो गई हैं। अब हम इसे कुकर में डाल देते हैं। तो यहाँ पे मैंने 3 छोटे साइज़ के बैगन लिए थे, उनको इस तरह से क्यूब्स में कट कर लिया है। और फिर मैंने एक छोटा सा कद्दू लिया था, उसे भी इस तरह से क्यूब में कट किया हुआ है। और एक बड़े साइज़ का आलू लेके उसको भी क्यूब्स में कट कर लिया। तो अब हमने सारी सब्जियां और दालें कुकर में डाल दी हैं। अब साथ में हम 2 कप पानी डाल देते हैं और इसको एक बार अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। अब हम कुकर का ढक्कन बंद करते हैं और इसे हम 5 से 7 विसल तक पका लेते हैं। तो 5 से 7 सीटियाँ हो चुकी हैं। अब कुकर का ढक्कन ओपन करते हैं और देखते हैं कि हमारी दालें रेडी हैं क्या। तो हमारी दाल भी अच्छी तरह से गल चुकी है और सब्जियां भी। तो इसे हम एक बार अच्छी तरह से मैश कर लेते हैं। चलिए इन दालों और सब्जियों को हम एक बॉल में निकाल के एक साइड पे रख देते हैं और नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। तो हमारा नेक्स्ट स्टेप है एक मसाला तैयार करना, जिसे धन साग मसाला कहते हैं। इसके लिए मैंने 15 से 20 काली मिर्चें ले ली थी और साथ में एक स्टार एनस ले लिया हुआ है। और हम यहाँ पे डाल देते हैं 6-7 हरी इलायची और साथ में डाला है 5 से 7 लौंग और 2 बड़ी इलायची भी डाल देते हैं। और एक 1 इंच का सिनेमन या दालचीनी का टुकड़ा और साथ में 2 छोटे चम्मच कोरिएंडर सीड भी डाल देते हैं। तो अब हम एक ग्राइंडिंग जार लेते हैं और उसमें अपने ये सारे खड़े हुए मसाले डाल देते हैं और उनको अच्छी तरह से ग्राइंड कर लेते हैं, कुछ इस तरह से। पर मुझे अभी भी इसमें कुछ बड़े टुकड़े दिख रहे हैं मसालों के, तो मैंने एक चाय छानने वाली छन्नी में इन मसालों को डाला है और इस तरह से छान लिया है। लेकिन आपके मसाले अच्छी तरह से ग्राइंड हो गए हैं तो ये स्टेप करने की ज़रूरत नहीं है। तो अब हम एक पैन लेते हैं, उसमें 3/4 कप कुकिंग ऑयल डाल देते हैं। आप घी भी यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद मैंने इसमें 2 तेज पत्ते डाले हैं और साथ ही मैं डाल देती हूँ 2 मीडियम साइज़ की प्याज, जिसे मैंने इस तरह से चॉप कर लिया था। अब हम अपनी प्याज को 3 से 4 मिनट तक पका लेते हैं, तब तक ये लाइट ब्राउन हो जाएंगी। हमें इन्हें ज़्यादा नहीं पकाना है क्योंकि नेक्स्ट स्टेप में ये और भी पकेंगे। तो 3 से 4 मिनट हो गए हैं और ये हमारी प्याज लाइट ब्राउन हो गई है। तो अब हम यहाँ पे क्रश किया हुआ जिंजर गार्लिक डाल देते हैं, जो तकरीबन 2 बड़े चम्मच हैं। आप चाहे तो पिसा हुआ अदरक लहसुन भी डाल सकते हैं। तो अब हम इसे अच्छी तरह से मिक्स करते हैं और इसे भी हम 3 से 4 मिनट तक पकाते हैं। अब 4 मिनट हो चुके हैं। अब हम मसाले डाल देते हैं। सबसे पहले यहाँ मैंने एक छोटा चम्मच हल्दी डाली है
और साथ में मैं डाल देती हूँ सॉल्ट आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा डाल दें। फिर हम डालते हैं यहाँ 3 छोटे चम्मच रेड चिली पाउडर और साथ में ही हम डाल देते हैं हमने जो मसाला तैयार किया था धन साग मसाला, वो भी डाल देते हैं। अब हम इसे लो फ्लेम पे 2 से 3 मिनट तक पका लेते हैं। तीन मिनट हो चुके हैं। अब हम इसके बाद 3 कटे हुए टमाटर डाल देते हैं। टमाटर को किस तरह से मैंने लेंथ वाइज कट कर लिया है। अब हम इसे अच्छी तरह से मिक्स करते हैं और इसे हम कवर करके 8 से 10 मिनट तक रख देते हैं। तब तक हमारे टमाटर भी सॉफ्ट हो जाएंगे। 8-9 मिनट हो चुके हैं और टमाटर भी पूरी तरह पक गए हैं। इसे हम थोड़ा सा मिक्स कर लेते हैं। आप देख सकते हैं कि ऑयल सेपरेट होने लगा है, इसका मतलब हमारा मसाला अच्छी तरह से भुन गया है। तो अब हम डाल देते हैं अपना 500 ग्राम मटन। यहाँ पे मैंने मीडियम साइज़ लिए हैं मटन के। अब हम इसे 5 मिनट तक हाई फ्लेम पे पकाते हैं। इसमें पानी डालने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, अभी हमें बस इसे हाई फ्लेम पे पकाना है। अब 4-5 मिनट हो चुके हैं। यहाँ पे मैंने 1/4 कप हरा पुदीना लिया है। आप चाहे तो हरा धनिया और कसूरी मेथी भी इस स्टेज पे डाल सकते हैं। अब हम साथ में डाल देते हैं 2 कप पानी। इसे एक बार अच्छी तरह से मिक्स करते हैं और अब हम इसे कवर करके 30 से 40 मिनट तक लो फ्लेम पे पका देते हैं। तकरीबन 35 मिनट हो चुके हैं और हमारा मटन अब अच्छी तरह से गल गया है। सो आप देख सकते हैं मटन ने अपना पानी भी काफ़ी रिलीज़ किया है। अब इस स्टेज पे हम अपनी दाल और वेजिटेबल जो हमने पकाई हुई थी वो डाल देते हैं। इसे भी हम अच्छी तरह से मिक्स करते हैं। अगर आपको लगे कि पानी कम है तो आप इस स्टेज पे और भी पानी डाल सकते हैं। तो हमारी दालें और मटन मसाले सब अच्छी तरह से मिक्स हो गए हैं। तो अब हम फिर से इसे कवर करते हैं और 8 से 10 मिनट तक लो फ्लेम पे पकाते हैं। 8 मिनट हो चुके हैं और अब हमारा धन साग रेडी है सर्व करने के लिए। हम एक सर्विंग बॉल में इसे निकाल लेते हैं। इसकी ग्रेवी आप देख सकते हैं सेमी कंसिस्टेंसी की है, ना बहुत थिक है ना बहुत थिन। मैंने इसे यहाँ पारसी ब्राउन राइस के साथ सर्व किया है। आप चाहे हो तो आप इसे नॉर्मल स्टीम राइस, नान, पराठा, चपाती के साथ सर्व कर सकते हो। लग रही है ना डिलीशियस रेसिपी, और बनाना भी कितना इजी था। आई होप आपको ये रेसिपी बहुत अच्छी लगी होगी। आप भी ज़रूर ट्राई करें और अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में दें। मिलते हैं एक और रेसिपी के साथ। सी यू, बाय, थैंक यू।